बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खुर्रम शहज़ाद और आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में, और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम एक्सेल में फार्मूलाज पढ़ेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉजिकल फंक्शंस, और उसके अंदर हम सबसे पहले जो फंक्शन पढ़ेंगे या फार्मूला पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इफ़। ठीक है, देखें इफ़ फंक्शन जो है ये हमारे पास किस लिए इस्तेमाल होता है कि अगर हमें दो या दो से ज़्यादा वैल्यू को चेक करना है, कोई भी उस पर कंडीशन अप्लाई करवानी है, तो अगर वो ट्रू वैल्यू हमारी होगी तो उसको वो ट्रू कर देगा, वरना उसको वो फॉल्स कर देगा। यानी कि अगर जो हमने क्राइटेरिया बनाया होगा, जो भी हमने कंडीशन दी होगी, उस कंडीशन के मुताबिक अगर हमारे सेल में वो वैल्यू आ रही होगी तो उसका वो आंसर दे देगा, जो कि हमारा ट्रू आंसर होगा। और अगर वो वैल्यू उसमें नहीं होगी तो उसको वो सेकंड आंसर दे देगा, यानी कि उसका फॉल्स आंसर दे देगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास एग्जाम्पल 1। यहाँ पे हम लिख रहे हैं नेम, मार्क्स एंड रिजल्ट। नेम कुछ भी हो सकता है, ए बी सी। मार्क्स हम यहाँ पे दे देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 90, 80 एंड 60। अब देखें यहाँ पर हमें इफ़ की कंडीशन अप्लाई करवानी है, तो इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन, इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट करेंगे मार्क्स B5। कंडीशन पे दे रहा हूँ यहाँ पे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 90। ठीक है, अगर हमारे मार्क्स B5 मार्क्स 90 के बराबर या 90 से ज़्यादा हो तो हम उसको कंडीशन दे रहे हैं कि वो पास है, और अगर 90 से लेस देन नंबर है तो सेकंड कंडीशन हमने दे दी यहाँ पर फेल, और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इंटर करेंगे तो ये देखें इसमें हमने क्या क्राइटेरिया दिया था एग्जाम्पल 1 में, कि अगर हमारी लेस देन है वैल्यू, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, कि अगर हमारे पास मार्क्स वैल्यू इज ग्रेटर देन और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ठीक है, अगर मार्क्स वैल्यू हमारी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है किसके, 90 के, तो ये हमारा जो स्टूडेंट होगा वो पास है। ठीक है, और अगर ग्रेटर देन 90 नहीं है तो वो फेल है। तो अभी देखें यहाँ पे हमारे पास ये जो है
90 हमने रेंज दी थी यहाँ पे 90 या 90 से 90 के बराबर या 90 से बड़ा नंबर होगा तो वो पास है, वरना वो फेल है। अब इसमें हमने दो कंडीशन दी है, एक पास की और एक फेल की। पास जो है वो हमारी ट्रू वैल्यू है और फेल जो है वो हमारी फॉल्स वैल्यू है। यानी कि अगर उसको इस सेल में हमारे इस रेंज के मुताबिक नंबर मिलता है 90 के बराबर या 90 से बड़ा नंबर, तो वो यहाँ पर ट्रू वैल्यू देगा, यानी कि पास कर देगा जो हमने फर्स्ट कंडीशन दी है। और अगर उसको 90 से कम वैल्यू मिलती है तो वो उसको फॉल्स वैल्यू यानी कि उसको सेकंड फेल कर देगा, क्योंकि ये हमारी क्राइटेरिया से कम है। ठीक है, तो ये हो गई पहली एग्जाम्पल। इसके बाद सेकंड एग्जाम्पल है हमारे पास। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा आइटम और यहाँ पे हमने लिखा उसकी प्राइस और ये आ गया रिज़ल्ट यहाँ पे। ठीक है, आइटम हमने लिखा पेप्सी, कोका कोला, या शॉर्ट में लिख देते हैं यहाँ पे बबल, और यहाँ पे लिख देते हैं बिस्किट। ठीक है, अब यहाँ पर हमें प्राइस लिख देते हैं, यहाँ पे 150 लिख देते हैं, 100 लिख देते हैं और 90 लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम इफ़ की ही कंडीशन यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन, अगर प्राइस F5 लेस देन या इक्वल टू किसके 100 के। ठीक है, लेस देन के बराबर या इससे कम वैल्यू हो तो वो हमारी लो प्राइस है, और अगर नहीं है तो वो हाई प्राइस है ब्रैकेट क्लोज। तो ये देखें, ये आपकी 100 के बराबर या लेस देन वैल्यू नहीं है तो यहाँ हाई आ गई, और नीचे करेंगे तो ये आपकी लो वैल्यू आ गई। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल 3, इफ़ की ही कंडीशन यूज़ कर रहे हैं हम। अभी सिर्फ इफ़ का फंक्शन बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लिखा स्टार्ट वैल्यू, एंड वैल्यू और रिजल्ट। ठीक है, स्टार्ट वैल्यू मैंने यहाँ पे करी 20, 119, यहाँ पे करी मैंने 35, और फिर यहाँ पर मैंने कर दी, इसको ब्लैंक छोड़ दिया मैंने, यहाँ पे मैंने लिखा 15 और यहाँ पे 200। अब हम यहाँ पर कंडीशन देंगे इफ़ की ही कि इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट करेंगे एंड वैल्यू को, और यहाँ पे लिख रहे हैं ग्रेटर देन एंड लेस देन। ये जो सिंबल होता है ग्रेटर देन और लेस देन का, यानी कि नॉट इक्वल टू इन्वर्टिस कॉमा 2 मरतबा हमने लिखा स्ट्रिंग। तो ये हमारे जो 2 मरतबा हम फार्मूले में लिखते हैं, इसका मतलब यह है कि हम किसी एम्प्टी सेल को डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं कि उस सेल में कोई भी वैल्यू नहीं लिखी हुई। ठीक है, तो हमने क्या लिखा कि अगर आपके पास जो एंड वैल्यू है वो नॉट इक्वल है ब्लैंक सेल के,
तो ये एंड वैल्यू में से माइनस कर दें स्टार्ट वैल्यू को, ठीक है, एंड ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद कर देंगे एंटर। तो ये देखें, ये आपके पास ब्लैंक नहीं था सेल, ठीक है, यानी कि B11 अगर आपके पास ब्लैंक होगा तो उसको ये, अब देखें नीचे करें मूव इसको, तो ये देखें यहाँ पे इसने उसको ब्लैंक ही छोड़ दिया। यानी कि ये जो हमने आखिर में लिखा ना कि अगर ये ब्लैंक सेल है, कुछ भी नहीं लिखा हो, तो जब उसमें से माइनस करें तो उसको ये ब्लैंक ही छोड़ दें, ठीक है, क्लियर है बात। इसके बाद एग्जाम्पल 4, बल्कि ये 3 एग्जाम्पल हमारे पास एफ़ की काफ़ी हैं, बाकी मज़ीद आगे हमारे पास आ जाएंगी। तो ये हमारे पास इफ़ की कंडीशन है कि इफ़ की कंडीशन हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। मज़ीद इसकी डिटेल आपको आती रहेगी आगे इफ़ की, जितने भी हम फार्मूलास पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 3 तरह से मैंने आपको अलग अलग तरीके से फार्मूला अप्लाई करना बताया है। चलें एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ, फिर मज़ीद और आगे आ जाएंगे हमारे पास जब हम शीट्स बनाएंगे मज़ीद एडवांस। एग्जाम्पल 4 हम ले रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, ये ले लेते हैं हम, आइटम ये है, ठीक है, और यहाँ पर हम इसका रिज़ल्ट देखेंगे। अब देखें यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, अगर E11 बराबर है पेप्सी के, ठीक है, तो वहाँ पर प्राइस लिखे हुआ आ जाए 150, और अगर नहीं है बराबर तो वहाँ पर कुछ भी वैल्यू ना आए लिखी हुई। तो ये देखें, ठीक है, यानी कि जिस चीज़ को भी टारगेट करना है उसको नोटिस कॉमा में उसका नाम लिख दीजिए और ये हमारे सामने उसका रिज़ल्ट आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा।